communicable diseases and non-communicable diseases, especially the non-communicable diseases. वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है why because of our lifestyle, है ना. नो डाउट कि वो जेनेटिक भी होता है, लेकिन बहुत सारे के रिस्पॉन्सिबल हम लोग खुद भी होते हैं because of our unhealthy eating style, our diet, then we don't do physical activities. तो अगर बच्चे में ये इनकलकेट करते हम लोग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये अच्छे हैबिट्स, तो आई थिंक बहुत हद तक, जैसे अगर जेनेटिक है, डायबिटीज है, लंग है, तो इन केस वी कांट डू एनीथिंग, बट बिकॉज इफ द लाइफस्टाइल इज गुड देन ये बहुत कम किया जा सकता है. देन इन मॉड्यूल 9 वी आर गोइंग टू डू reproductive health and HIV prevention. They should also know about these things. Then module 10 we do safety and security against violence and injuries. ये जो violence होता है, ये violence जो है ना कहीं हो सकता है, inside our home also, है ना, in the school, outside. So they should know about these things so that our module 7, the first day we have done the rest 6, now we are doing the 7th, prevention and management of substance misuse. It is to know commonly abused substance है क्या, और to know signs and symptoms of substance misuse. जैसे बाइक पर बच्चे यूज करने लगे हैं ये ड्रग्स एंड ऑल, तो क्या साइन सिम्टम्स है जो हम लोग कैसे लोग जानेंगे, साइन सिम्टम्स ऑफ substance misuse. Now, types of substances commonly misused, commonly abused substances are tobacco, alcohol, means all these are what? A type of drug or something like that. ठीक है? Then marijuana, that is ganja, opiates, cannabis, solvent जिसमें आता है पेट्रोल, glue, correction ink, means होता है ना कि क्यों, हाँ, वाइटनर ink, cough syrup, ये सब भी cocaine and now types of user, ठीक है, means जो user है वो types उनके. Experimenter, in this what is happening now, the child watch in the family or outside कि वो सिगरेट पी रहा है, ठीक है, then he feels that कि पापा बहुत गुस्से में थे, now वो cool down हो गए हैं, तो at that time he start want to do experiment कि है क्या इसमें, ठीक है. So experimenter, those who start using substance as an experiment or because of peer pressure, ये peer pressure होता है, अरे आप यूज करो ना एक बार, ठीक है, and curiosity, ये जानने के लिए कि क्या मिलता है इससे, ठीक है. और दूसरा हो गया occasional user, इसमें क्या है, these include those who have already crossed the line of experimenters. Experimenters वो लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, अब वो लोग क्या हो गए हैं, उसके आगे बढ़ चुके हैं, तो वो लोग और यूज करते हैं. नाउ कंपल्सिव यूजर क्या है, दे आर डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस फॉर नॉर्मल डेली एक्टिविटीज. कुछ भी काम करने के लिए उनको लगता है कि सिगरेट पिएंगे तो हम थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा फुर्तीले हो जाएंगे, ये सब उनके दिमाग में बैठ जाता है. दे आर नॉट बॉदर्ड ऑल्सो, इसका लॉन्ग टर्म क्या साइड इफेक्ट्स होने वाला है. तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सब्सटेंस मिसयूज, ड्रग एब्यूज सिम्टम्स, फिजिकल एंड बिहेवियर, दूसरा है बिहेवियरल सिम्टम्स, ठीक है, और एक है फिजिकल सिम्टम्स, ये जो हमारा है वो. देन अपरेट वेट चेंजेस, प्रॉब्लम स्लीपिंग और टू मच स्लीपिंग, देन पुअर फिजिकल कोऑर्डिनेशन, अनयूजुअल बॉडी ऑर्डर, जो स्मेल भी जो हमारे बॉडी से है वो भी आता है. That was physical symptoms. Now is behavior system. Increase aggression and irritability, irritation. Changes in attitude. देखिएगा कि वो लेने के बाद जो attitude जो है वो भी थोड़ा change हो जाता है. Lethargic, laziness, ठीक है. Depression. Then posting very different messages on social media. वो तो हम लोग भी करते हैं, है ना. And sometimes I feel ना कि जो ज़्यादा परेशानी में एक्टिविटीज हो, ये क्या हो जाता है ना कि जब उसको पैसे नहीं मिल पा रहे या कुछ नहीं हो पा रहा है, तो एट दैट टाइम वो क्या करने लगता है, कुछ भी एक्टिविटीज करने लिए. बच्चे हैं तो फिर स्टार्ट हो जाता है घर में छोटा सा चोरी है ना, फिर वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगता है.
स्टडीज है, ये केस स्टडीज जो हम आप लोगों को बुक दिए हैं ना उसमें है, ठीक है, आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो they have started smoking because they wanted to be noticed by others. ये भी हम लोगों में एक होता है, ठीक है, कि नोटिस करें दूसरे by others in their school and wanted to be cool, ठीक है। They were quite sure that they will be able to keep their habit in check. बच्चे को ये स्टार्ट ऐसे करता है कि हम उसको कंट्रोल में करेंगे, लेकिन फिर वो जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं हो जाता है, फिर कोई आदत बन जाता है, ठीक है, उसके बिना रह नहीं पाएगा। तो उस समय तुमको लग रहा है कि नहीं हम बस स्कूल बनने के लिए दिखा रहे हैं, और उसके बाद फिर ये जो है वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द मेन रीजन फॉर देयर सब्सटेंस अब्यूज? Okay, if I ask, just listen the question. Do you think the 3 children are reasonable in wanting to be noticed by others? वो लोग बस केवल इसलिए स्मोकिंग करना चाह रहे हैं बिकॉज वो लोग कूल दिखना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत सब कोई बोलेगा कि नोटिस में आएंगे वो लोग। तो क्या आपको लग रहा है कि उनका जो थिंकिंग है दैट इज बस क्यूरियोसिटी है which is not correct, है ना? Now, could you have been cool and got noticed in other ways? तो जरूरी तो नहीं कि स्मोकिंग करके हम कूल दिखें और दूसरों के नोटिस हो। अदर वेज भी बहुत सारे हैं, है ना? अदर वेज में भी ऐसा भी नहीं है कि आपको केवल पढ़ाई में एकेडमिक आपको अच्छा होना है, बहुत सारे अच्छी चीज़ हैं जैसे कि एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि द चाइल्ड इज नॉट गुड इन एकेडमिक और फिर भी वो नोटिस होना चाहता है, तो एक बार कभी कभी उसको लगता है कि हम क्या ऐसा करें, है ना? स्पोर्ट्स में जा सकता है। क्लियर? Mukesh's father is an alcoholic. Clear? He did not interact with anyone in the family, and there were constant fights between his parents. Obviously, आप लोग देखे ही होंगे। Mukesh was fed up. Now just see what this boy has done. उसके father तो alcoholic है नहीं। Now घर में झगड़ा देखा तो Mukesh was fed up and started drinking because he thought that this would help him ease off tension at home. उसको लगा कि उसका परेशानी, उसका जो है वो कम होगा। Though he could forget the problem for some time, तो it happens कि वो जो प्रॉब्लम है वो कुछ देरी के लिए नहीं रहता है, कि भूल जाता आदमी। तो प्रॉब्लम persisted and grew worse over time. So based on this case study, there are questions: who are responsible for Mukesh's drinking habits? The situation, isn't it? What choices did Mukesh have? तो मुकेश के पास और क्या चॉइसेस था? उसने क्या किया? He also started. But क्या और भी चॉइसेस था उसके पास? Yes. He can talk with the parents. That was the problem. Why they are not interacting with? हाँ. He could have handled. He should have known the situations. Yes. Because that is not the solution कि आप भी उसको लेने दोगे। Because everybody knows कि उसका जो long term जो effect है वो दिमाग में होना है। Now, what do we have? How would we have helped Mukesh? Mukesh को लोग ऐसे समझाते हैं कि this is not the way जो तुमने अपनाया है, ठीक है? हम लोग उसको काउंसलिंग कर सकते थे, है ना? तो इस समय में जो है वो जरूरत किसका पड़ता है? ट्रू फ्रेंड, है ना? टीचर्स भी इसको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बच्चा अक्सर जब उदास रहता है या कुछ भी रहता है तो एक बार हम लोग वेल इन क्लास 9 एनुअल एग्जाम्स मींस दिस ऑल थिंग्स आर द केस स्टडीज जो है ना, ये हम लोग अभी कर रहे हैं वर्कशॉप में। दिस ऑल थिंग्स शुड बी डन विद द स्टूडेंट्स, तभी ना वो लोग जान पाएंगे ये सिचुएशंस को, और ये सिचुएशंस हम लोग को पूछना है कि हाउ दे विल टैकल। जैसे कि मुकेश का जो दिया हुआ था उसमें, तो उसमें बच्चे उनके बोलेंगे कि नो मैम ये सोल्यूशन नहीं है, इसको ऐसे करना चाहिए था, अपने पापा से बात करना चाहिए, अलग से बात करना चाहिए था, मम्मी से बात करना चाहिए, है ना? तो उससे वो लोग अवेयर भी हो जाए उस चीज के बारे में, और आप लोग को भी लगेगा कि दे आर गिविंग गुड
solutions. And definitely we are sometimes very surprised also. आंसर्स लेके हम लोग क्लासरूम में घुसते हैं, लेकिन जब बच्चे का आंसर सुनते हैं तो मन में लगता है कि ये कोई सोच ही नहीं है ना, एग्जैक्टली सेम, इतना शार्प दिमाग है. So now he is worried whether he will be able to keep up his performance and score good grades in class 10. ये आप बहुत ध्यान देने की जरूरत है, टीचर्स साथ साथ पेरेंट्स को भी, क्योंकि जो बच्चा एकेडमिकली जो बहुत ही अच्छा कर रहा है उसके मन में भी टेंशन होता है ना. उसको टेंशन क्या होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, कि अभी तो मेरा बहुत हमने अच्छा किया है, नेक्स्ट टाइम कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. ठीक है. His parents always tell him how they expect to see him as topper. ये हम लोग बहुत प्रेशर देते हैं, डायरेक्टली आजकल बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी अपना एक्सपेक्टेशन जो है कि तुम कर सकते हो, तुम कर. Some of his friends may be going through the same phase and discuss his problem with them. तो ये बच्चा क्या क्या उसको लगा कि और भी फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता होगा तो डिस्कस किया. His friend suggests that smoking might reduce his stress. The question is, who do you think is responsible for Sohan's habit of drinking? Depression on parents also. Yes. उसके पेरेंट्स. हाँ, ठीक है. तो पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि हमें बस अपना एक्सपेक्टेशन वो लाना नहीं चाहिए, है ना, बिकॉज मार्क्स जो है डजंट जज. वो पहली वाली बात थी कि हाँ एकदम परसेंटेज होना चाहिए. आज जो बच्चे हैं वो मतलब कि आप देखिएगा कि जो बच्चे अच्छे टॉपर्स हैं उससे पहले ही जो एवरेज वाला बच्चा था वो आईडी निकाल लिया. तो वी कांट जज अ स्टूडेंट अ चाइल्ड बाय द मार्क्स ही हैज रीच्ड. आई विल जस्ट से गिव यू एन एग्जांपल. अभी एग्जाम 10th का था तो माय चाइल्ड, बट व्हाट ही डिड ना, जो न्यूमेरिकल 2000 लिखा हुआ था नंबर, उसको उसने पढ़ दिया 2200. नाउ जस्ट सिट अप कर. एग्जामिनर ये थोड़ी ना जानेगा कि बहुत तेज बच्चा है, तो मिस्टेक हो गया है देखने में. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन व्हाट इज केस स्टडीज वाला जो था 3 मार्क्स का था, नाउ ही इज वेरी मच डिप्रेस्ड कि 80 में तो 3 एंड से ही कर दिया है ना. 80 मार्क्स का टोटल रहता 3 ऐसे ही चला गया. तब जो बच गया उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होगा, सिली मिस्टेक या कुछ भी. तो ही इज वेरी मच, नाउ यू जस्ट सी, वो तो केस आप छोड़ दो, लेकिन जब उसका मार्क्स आएगा नाउ वी विल स्टार्ट जजिंग. जो उसको 100 आया है ना वो मैथ में एकदम बहुत ही अच्छा है, और जिसको कम आया है उसको हम केवल जज कर देंगे. हम लोग ये नहीं देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या था. रिड्यूस्ड हिज स्ट्रेस, नो, ये बस हम लोग का एक थिंकिंग है कि हम स्मोकिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हम लोग फील अच्छा करेंगे. What else would Sohan have done to reduce stress? Yes sir. हाँ, we can share. पर्सनल एक्सपीरियंस बताना है. हाँ सर, we can share. बोलिए. ड्रिंकिंग रिड्यूस स्ट्रेस है ना. हाँ. कुछ हद तक तो सही होता है. बट कुछ चाहिए. एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस. हाँ. लेकिन आपको ना उसके साथ साथ ना कंट्रोलिंग पावर भी करना चाहिए, जो कि बच्चों में ये नहीं होता है ना. थोड़ा सा दे. What else would Sohan have done today? देखिए बीच में इस तरह से हंसी आ रही है. पूरे तुम सब सारा चीज जो है वो काम करता है, हम लोग बचपन से ही इंकलकेट करेंगे. हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है जो हेल्दी लाइफस्टाइल, वो भी क्या है ना, अभी जैसे हम जब आपसे पूछेंगे ना कि कौन कितने बजे उठता है, क्या खाता है, क्या करता है, ठीक है, तो उसमें कुछ टीचर्स तो होना कि एकदम प्रॉपर बताएंगे कि कौन देखने आ रहा है, ठीक है. कुछ लोग सुन के सोचेंगे ना कि नहीं मेरा तो बहुत गड़बड़ है, भागना चाहिए ना. मीन्स 1 जनवरी को हम लोग सबको एक सोचते हैं कि एक एक्सरसाइज करना है इस साल से, जल्दी उठना है ना. लेकिन फिर नेक्स्ट होता है ना, अरे परसों से स्कूल खुलेगा, आज मैं सो जाऊंगा, है ना, फिर तो कल से उठना है. तो ये सब चीज हम लोग को क्या करना है, ये हेल्दी लाइफस्टाइल है वो बचपन से ही हमें बच्चों को करना है, ताकि हम लोग को रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारी हैबिट बन जाए. ठीक है. सो हियर व्हाट रोल वुड सम पेरेंट्स प्ले इन हेल्पिंग हिम. जो आप लोगों ने कहा कि पेरेंट्स का आदर देना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए और उसी तरह से उसको भी बताना चाहिए कि हाँ ठीक है तुम बस अच्छा करो, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं देना है. नाउ
वार्निंग साइन ऑफ यूजिंग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन से उनको पहले ही सारा चीज़ें अवेयर करवा दें, ठीक है, क्योंकि जब उनको पता चल जाएगा कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर शुरू से हम लोग अच्छा करें तो हमारा जो डायबिटीज़ वाला प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, ये सब हमारा लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। जेनेटिक्स को छोड़ दीजिएगा था, यहाँ खानदान में किसी को है डायबिटीज तो हमको भी हो जाएगा, या जो प्रॉब्लम है, लेकिन जो मैक्सिमम है रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। देन having intense urge for the drugs that block out any other thoughts. Over time, needing more of drugs to get the same effect. लग रहा है कि अब कम हो रहा है तो हमको और चाहिए. Taking larger amount of drugs over a longer period of time than you intended. Even though you can't afford it. मीन्स जब आपके पास अफोर्ड नहीं कर पाते तब आप क्या करते हैं, अपना घड़ी बेचना शुरू कर देंगे, आपके पास आर्टिकल्स है वो करना। नाउ नॉट मीटिंग ऑब्लिगेशन इन वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी और कटिंग बैक ऑन सोशल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ ड्रग यूज, कंटिन्यूइंग टू यूज द ड्रग इवन दो यू नो इट्स कॉजिंग प्रॉब्लम। लगभग सबको पता है कि हम जो ड्रग ले रहे हैं उसके कारण जो मेरा लॉन्ग इफेक्ट जो बाद में जो मेरा बहुत खराब होने वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी इन योर लाइफ और कॉजिंग यू फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म, डूइंग थिंग्स टू गेट द ड्रग दैट यू नॉर्मली वोंट डू, जो आप कभी नहीं कर सकते हो, सोचोगे भी नहीं, लेकिन वो ड्रग ऐसा है कि आपको उस हद तक भी डाउन नीचे कर देगा, आपको काम करने लगते हो, ठीक है। हाँ, सच एज स्टीलिंग, ड्राइविंग और डूइंग अदर रिस्की एक्टिविटीज। बहुत लोग ड्राइव करते हैं जिसके बहुत सारे एक्सीडेंट खुद तो जाते हैं, जो अच्छा है लोग जो है उसको भी वो लोग भी कभी कभी उनकी चपेट में आ जाते हैं। मेरा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग, स्पेंडिंग अ गुड डील ऑफ टाइम गेटिंग द ड्रग, इस ड्रग को पाने के लिए अच्छा खासा अपना समय वो लोग बर्बाद करते हैं। यूजिंग द ड्रग्स और रिकवरिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ड्रग, feeling in your attempt to stop using the drug, experiencing withdrawal symptoms when you attempt to stop taking the drugs. Now, withdrawal symptoms क्या है? Drug addiction withdrawal symptoms are a collection of physical and psychological symptoms that result from withdrawing from a drug addiction too quickly. So, common physical drugs withdrawal symptoms क्या है? बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, ठीक है, डिजीनेस चक्कर जैसा, इंसोमेनिया, वोमिटिंग, पेन जो है, एब्सेंस, ड्रग कार्विंग, लूज ऑफ एपिटाइट, वो भी खराब होने लगता है, बहुत ही लेथार्जिक होने लगेगा, ठीक है, करेंगे आदि जैसा, ठीक है, एंजाइटी, भरी होना, डिप्रेशन होना, पैनिक अटैक्स, इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेट हो जाना छोटी छोटी बातों में भी, एंड हाइटेंड इमोशन। नाउ द थिंग हाउ टू से नो, मेक एन एक्सक्यूज, जैसे कि ठीक है उस केस में हम लोगों ने क्या देखा कि अपने फ्रेंड से वो हेल्प लेने गया, लेकिन उनको इतना होना चाहिए कि क्या बता रहा है, स्मोकिंग करने से मुझे मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, एक बार लो ना, एक बार ट्राई करो ना, तो उस समय हमें होना चाहिए अंदर से कि लो, हट जाना है, ठीक है, यूज अ लिटिल ह्यूमर, ठीक है, कुछ भी बोल के मजाक सब करके भी वहाँ से हट जाओ, तो चलो ठीक है आप लोग एंजॉय करो, हम नहीं ले सकते, कुछ भी इस तरह से। बी ऑनेस्ट, चेंज द सब्जेक्ट, अगर उस तरह का बातचीत हो रहा है तो वो कि हाँ इसको लेने से बहुत आराम मिलता है, बहुत स्ट्रेस खत्म हो जाता है, तो आप टॉपिक चेंज कर दो। Offer to be designated driver, keep saying no, explain the danger of drug and alcoholic abuse. Okay. Now treatment of drug abuse, ये चीज मेन है, ठीक है। Substance misuse and dependence can be treated by adopting a combination of approaches which include medication, behavioral change and health care for physical and psychological symptoms, professional counseling का बहुत जरूरत होता है, और ड्रग
addiction, therapy is required to help user overcome addiction. This treatment needs to be administered for an appropriate period of time as per the need of the वो person to person depend करता है कि उसको जो therapy चाहिए कैसा therapy चाहिए, ठीक है? अगर एक्सपेरिमेंटल है या ऑकेशनल है तब तो कम ही चाहिए, लेकिन अगर वो पूरा है तब तो रेगुलर है तो उसको समय चाहिए। हाँ। Also in accordance with the severity of the problem, जितना हद तक उसको प्रॉब्लम बढ़ चुका है उसको भी डिपेंड करता है। Now, the main thing is say no to drugs. The main thing is that. So we can enjoy a video regarding this. है ना? There is Module 10, Safety and Security Against Violence and Injuries. So if you can see the picture, here you can just see violence can happen anywhere. Okay, so learner will develop like this model. What we come to know, the knowledge is need to keep oneself safe from violence. है ना? कभी कभी होता है ना स्पीड के भी चुप रह जाते हैं, ठीक है? तो फिर वो क्या हो जाता है ना कि धीरे धीरे वो चीज बहुत बढ़ता जाता है, ठीक है? And as well as promote safe environment for all, they will develop a basic understanding of violence, abuse and unsafe situation. मीन्स वो violence को देख के वो लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो जो violence है वो कैसा violence है, ठीक है? In the home also, cases with the ladies, ठीक है? तो बहुत बार होता है कि हम लोग समाज के कारण या फिर लगता है कि लोग सोसाइटी क्या कहेगा, हम लोग बहुत सहते हैं, तो कभी कभी तो वो ठीक भी होता है रिलेशनशिप इन इंडिया, वी कांट जस्ट कि बस छोड़ा बस ये कर दिया, लेकिन हाँ वो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि वायलेंस वो कैसा वायलेंस है, क्या मतलब इसे रिलेशन बनाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मुश्किल है, ये सब तो हम लोग खुद ही जज कर पाएंगे। So here the stories are, first one is you can just see, आपको दिखता होगा कि एक टीचर बैठी हुई है ना, और एक स्टूडेंट है, so school based story है। One day Usha takes her maths book to the notebook to the teacher. You have to just see the audience activity है। Now teacher, why you take the trouble of coming to school? है ना, टीचर्स कभी कभी हो जाते हैं क्या स्कूल आ जाते हैं पढ़ना है लिखना है परेशान करना है, ठीक है? After all, what are you going to gain by studying? You can't cope up with this. So what is this? This is violence or not? Definitely violence. Now, so this is violence. How do you think Usha would have felt in this situation? ऐसे सिचुएशन में जैसे आप सोचो violence है ही ना, सीधा उसको बुरा लगा होगा कि हम उसको कुछ पूछने के लिए गए हैं और मैडम इतना खराब समझे सबके सामने डांटी, और बच्चों को ये चीज बहुत बुरा लगता है सबके सामने डांटी, है ना? So could the teacher have acted differently? टीचर एक्ट कर सकती थी ना डिफरेंटली इस तरह से बोलने के अलावा, ठीक है? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि the child is very poor, so in that case what we can do, we can just call him when we are free at that time, है ना? So she could have just acted differently, not like that. Now you can just see the story 2. Here neighbor based story है, एक तो school based story है, violence school में भी हो सकता है, होता ही है। Now a girl is walking in the local market. A group of boys sees her and start passing remarks. होता ही है ना, मार्केट में जा रहे हैं कोई कमेंट्री कुछ बोल दिया, ठीक है? Now the girl turns out, उस व्यक्ति को ज़्यादा भी बुरा नहीं, तो लड़की जब वो टर्न बैक करती है वो कुछ बोलती तो नहीं है लेकिन वो आगे बढ़ जाती है, तो what do you think? This is also violence, है ना? But हाँ, the girls also भी ना at that time वो बोलते हैं कि लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं है ये, लेकिन हाँ सिचुएशन को देखते हुए उसको उस तरह से करना चाहिए। अब उतना ग्रुप है अकेला है तो उसमें मुझे तो लगता है कि अगर जब तक आप बेल्ट खाली नहीं होकर आपके पास अगर होता तो ठीक है, हाँ साइलेंटली मूव एंड आफ्टर दैट यू टेल योर पेरेंट्स एंड ऑल, है ना? हाँ। So is this violence? Why do you think? Yes, obviously this is violence है। How would the girl feel in this situation? तो बहुत awkward feel हो रहा होगा, बहुत खराब लगता होगा, एक तो गलत गंदा बोल देते हैं, फिर वो बुला रहे हैं, गा रहे हैं,
Do such incidents happen often with women and girls? Yes. Yes. Girls या women के साथ भी होता है, सुनने को मिलता है. What can be done to stop such incidents? Complain. ट्रैफिक पुलिस जैसे रहता है वैसे वो भी होना चाहिए, हेल्पलाइन होना चाहिए. Yes. है कि नहीं? और तुरंत एक्शन होना चाहिए. ऐसा एक्शन होना चाहिए कि दोबारा दे. दूसरा जो देख रहा है वो भी मत करे. हाँ, रिपीट ना कर सके. जिस पे एक्शन हुआ वो तो नहीं करे, है ना? समटाइम न्यूज़पेपर में आया कि वुमेन्स कॉलेज में कैमरा लगा था और पुलिस ने लोगों ने कुछ लोगों को पीटा, तो कुछ दिन तक बंद हो गया वो चीज. ठीक है, तो एविडेंस होना चाहिए ऐसा एक्शन. नाउ ये तो कॉमन था जिसको देख के हम लोग तुरंत बता दिए कि स्कूल में टीचर पिटाई लगाई, वायलेंस है, रास्ते में ऐसा हुआ तो वायलेंस है. लेकिन एक सिचुएशन जो है ना वो बहुत ही अजीब सा होता है. वो घर का होता है, घर में रहना बहुत मुश्किल होता है उसको बोलना कि वायलेंस है कि क्या है. ठीक है, आई डोंट थिंक फिगर है कि नहीं. इसमें क्या है ना, दिस इज नॉट विजिबल आल्सो. श्याम लव्स हिज वाइफ अ लॉट. जस्ट इमेजिन कर लीजिए, हस्बैंड वाइफ है, बहुत लव करता है. He takes good care of her, takes her out of shopping to park and मेला घूमना फिराना खाना पीना सब कुछ करना है. ठीक है. Now, one day by mistake his wife adds extra salt in the dinner. Overcome by anger, Shyam slaps his wife. ठीक है. Is this violence? Yes. This is violence. है ना, क्योंकि ये किसी से भी हो सकता है ना. तो हमें क्या करना है, फर्स्ट डे से ही बोल देना है कि ये वायलेंस इज स्ट्रॉन्ग. क्योंकि अगर एक बार का मौका दे दे तो वक्त लाकर फोन आ रहा है मैम. सो इज दिस वायलेंस, व्हाट डू यू थिंक सो? बिकॉज़ ये मिस्टेक है, ये हो सकता है, कम ज्यादा किसी को भी हो सकता है. सो वी थिंक दैट दिस इज हाँ, उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत घुमाए, बहुत साड़ी खरीदी है. हाउ वुड लेकिन ऐसा नहीं अंडरस्टैंड करने वाला है. How would Shyam have behaved differently in this situation? Situation में क्या होता है, ये नमक अगर ज़्यादा हो गया तो दूसरा बनाते हैं उसमें पानी. क्या हो गया? कॉल आ रहा है. किसका कॉल है? Azad, 30 years, studies in class 8. One day, Azad is unable to finish his classroom work. His teacher gets very angry and says, "You are a lazy boy. You have no interest in studies. Why are you wasting your father's money?" पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हो, है ना? And my time. पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर रहे हो, मेरा समय बर्बाद कर रहे हो. He hits Azad palms with a wooden ruler. ठीक है, leaving it red and burning. बहुत ज़्यादा ही जोर से मार दिया है. So is this violence? What do you think? Yes. Yes. ये हम लोग को भी ध्यान देना है ना? Then how do you think Azad would feel in this situation? तो बहुत खराब लगा होगा. दर्द तो दिया वो अलग ही है. उससे पहले जो सुना उसके लिए उसको बुरा लगा होगा. What would the teacher have done differently? The same thing which we have discussed. कि little more time है. स्कूल में भी एक मीटिंग होना चाहिए क्या उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लास होना चाहिए, जैसे डीएवी राउंड में होता है. यदि स्टूडेंट्स है अलग से नहीं, शायद सुबह में जल्दी बुला के घंटा उन का होता है. 10th में भी इन लोगों का देखते हैं कि मतलब बहुत ही प्रॉपरली कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं एकदम क्लास टीचर्स जो हैं इनका पूरा प्रिपेयर करके नाम रखते हैं और क्लास वाइज उन लोगों को क्लासेस होता है आफ्टर द स्कूल. सो दिस ऑल थिंग्स कैन बी टेकन. इंसर्ट करने से अच्छा है, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ कम करना चाहिए. सो हियर समरी ऑफ द डिस्कशन, मतलब हम लोग देखें कि वायलेंस जो होता है वो इमोशनल वायलेंस है, सेक्सुअल हरासमेंट है, फिजिकल वायलेंस है. तो इमोशनल वायलेंस क्या है? इन द फर्स्ट स्टोरी द टीचर यूजेस हर पावर और उनका अपना पावर दिखाई है ना, टू इंफ्लिक्ट हर्बल और इमोशनल वायलेंस इन कर. Emotional violence is when a person intentionally subjects another person to behave that might result in psychological trauma and emotional hurt. For example, calling someone by names. हम लोग कभी-कभी अजीब सा नाम से भी पुकारते हैं बच्चों को, ठीक है? bullying, verbally
abusing and using foul languages. Sexual harassment क्या है? In the second story, a group of boys sexually harassed. जो लड़की वाला देखे थे. हाँ. The girl walking on the road, commonly known as teasing, it is form of sexual violence. इसको बोल सकते हैं हम लोग. Sexual violence is any sexual act or an attempt directed against a person's sexuality, regardless of relation to the victim. Example of sexual violence are unwanted comments. जो comments जो सुनने को मिलता है of sexual characters, child sexual abuse with girls and boys, then molestations and rape. Then rape cases. Now physical violence क्या है? In the third story, Shyam used his power attributed by the, I think ये हम लोग rape case studies हम लोग नहीं किए क्या? No, physical violence is any intentional act causing injury to another person. Example maybe wife beating, corporal punishment used in schools. ये corporal punishment करता है जो स्कूल में डांटना या पीटना होता है. Parents beating their children to discipline them. घर में भी कभी कभी हो जाता है, चाहे वो मदर हो या फादर, बच्चे को डिसिप्लिन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा ही ठीक है, दोनों बच्चे गुस्सा करवा देते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही लोग को डांट या फटकार मिल जाता है. उस केसेस में क्या होता है कि बच्चे गलत स्टेप्स भी उठा लेते हैं. जैसे कि मान लो कि डांटा जा रहा है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो पेरेंट्स को क्या लग रहा है, पापा या मम्मी को कि बस वो नॉर्मली बोल रहे हैं. लेकिन आजकल का सिचुएशन ऐसा हो गया है ना कि वो छोटा सा बात ना एकदम डांटा जा रहा है. और उस समय ना पहले के ज़माना क्या था ना कि हम लोग जज करते थे कि हाँ पढ़े भी नहीं इसलिए तो मार्क्स आया, गलती तो की इसलिए तो डांट पड़ रहा है. आजकल का बच्चा ना वो चीज़ कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है. तो केवल एक बात, आई हैव अ प्रॉब्लम चाइल्ड, आई कांट डू एनीथिंग इन लाइफ, आई शुड हैव माय सेल्फ, आई शुड एंड माय लाइफ. एकदम अजीब फिलॉसफी, एकदम अजीब तरह का थिंकिंग जैसा हो गया है. तो ये बहुत ही डर की बात है. ठीक है, डिसिप्लिन में लाइए, सब कुछ लाइए, लेकिन एक हद तक रखिए. अगर हस्बैंड किस तरह से डांट रहे हैं तो उसमें समझाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा के दिमाग में ना बहुत अजीब सा मन हो जाता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे समझा नहीं जा रहा है, मैं एक प्रॉब्लम चाइल्ड हूँ, मुझे तो एंड कर देना चाहिए, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा. पापा बोल रहे थे इस तरह से. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. Now, the child immediately, बच्चा तुरंत क्या हो जाएगा? Confusion में रहेगा, shock, sadness, guilt, anger, shame, fear, ठीक है? Now, what are the effect of violence on students? The main thing, concentration issue. वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है. पहले क्या होता था ना, हम लोग को डांट पड़ता था ना, हम लोग आधा घंटा भी वैसे कर सकते थे. लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा, उनका बच्चे बड़े हैं, बच्चे 9th में हैं, आपको ना आश्चर्यचकित लगेगा. आप समझाइएगा कि अरे पापा ऐसे नहीं है, उसको इतना मत लो, लाइटली लो उस चीज़ को. लेकिन आप बाद में चेक करके देखिएगा तो क्या देखिएगा कि रात के 11 बजे वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है. उसके दिमाग में बहुत चीज चल रहा है, मतलब वो चीज़ को बहुत बड़ा वो मान चुका है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ. मेरे पापा ने तो मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे पापा ने तो मुझे प्रॉब्लम चाइल्ड बोल दिया. तो मतलब कि जैसा कि हम बोले ना कि 8th क्लास में हम लोग सारा चीज़ समझने लगते हैं, तो उनको लगता है कि मैं अनवांटेड चाइल्ड हूँ, यहाँ तक सोचने लगते हैं. स्टूडेंट्स हैं, कभी कभी कुछ बच्चे जो हैं वो आगे बोलते हैं कि 4-5 भाई हैं तो हाँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मेरा कोई केयर नहीं करता है ना? हाँ, मैं ऐसे ही आ गया हूँ. मेंटल हेल्थ इश्यू, ठीक है, एंड फिजिकल हेल्थ इश्यू, ये सारा चीज होता है. कंसंट्रेशन का, मेंटली, फिजिकली. तो वी हैव टू टेक केयर. मुझे लगता है कि ये वर्कशॉप के बाद मुझे लगा ना कि बस समय हम लोगों को चाहिए, अदरवाइज पेरेंट्स और भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए. I just remember, I think अभी वो लड़की बीटेक कर रही होगी. What happened ना, she loved me too much, है ना, क्योंकि हर चीज़ में उसको बहुत कंसोल करते थे, समझाते थे, ठीक है. एक दिन वो मुझे बोली, and she was proper, लेकिन फिर भी वो she said me कि
बात नहीं करते हैं, मुझे बहुत अजीब लगा कि माय गॉड सो सोबर, सो क्वाइट, सो नाइस। फर्स्ट आती और क्या चाहिए पेरेंट्स को, ठीक है। लेकिन और उसकी जो बहन थी ना वो थोड़ी एक्टिव थी, ठीक है। तो उसके फादर को क्या लगा कि थोड़ा ये चुप चुप है, तो ज़्यादा बेटर ये है, किसी को ज़्यादा प्यार करने से लोग। एक बार जब हमारा साइंस एग्जाम था, उसकी मदर आई, उसकी मदर मुझसे बहुत मिलना चाहती थी, कौन सुषमा मैम। तो मैं बातों बात में उसको समझाई थी कि आप इसका केयर करो, तो समझ में आ गया कि शायद हाँ डायरेक्टली मैं कुछ नहीं बोली। उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा चेंज हुई थी एंड शी जस्ट थैंक यू। और अभी तक वो लड़की हमको कॉल करती है, सब व्हाट्सअप करती है, ठीक है, मुझे याद करती है। तो ये सारी चीज़ अगर आप करोगे ना तो मतलब बच्चे भी आपको याद रखते हैं कि मैम आपके कारण ये सब चेंजेस आ गया। सो बैक इन कॉलेज हम लोगों ने देख लिया, स्कूल में भी होता है, ऑन द वे भी होता है, घर में भी होता है, कम्युनिटी में भी होता है। जैसे सोसाइटी में ही 5 बच्चा अगर नीचे खेल रहा है ना, तो अगर आपका बच्चा बोलने में बहुत ज़्यादा नहीं है फॉरवर्ड या फिर थोड़ा वीक है, तो वो 2 बच्चे जो है ना, अगर उसका स्कूल बहुत अच्छा है, DPS का है, सॉरी आई शुड नॉट से, मतलब कोई वो स्कूल का है और ये है, तो उसको इंफियर जैसा उसको फीलिंग जैसा होने लगेगा, ठीक है। हाँ देन साइबर स्पेस दिया हुआ है ना, very nice, she was so nicely, the teacher is just when inside there was a shocker, dark isolated room, inside the classroom, on the net computer lab and playground places where no others were. टीचर को बहुत अच्छा दिखाई लगा Now, activity. Violence within schools and its effects. तो by the figure में कितने सीन है कि लगता है एक तरफ लड़का है और एक तरफ दो छुट्टी है। बच्चा जो है नेम कॉलिंग के कारण या किकिंग के कारण या जो भी है उसके कारण क्या हो गया है, बुलिंग, टीजिंग, स्केर्ड है, अशेम्ड है, एंग्री हो जाता है बच्चा, ठीक है, वर्थलेस, मैं किसी काम का नहीं हूँ, अपने आप को चोट पहुँचाता है कभी कभी गुस्सा से। नाउ और अगेन हियर गर्ल्स में क्या होता है, हेयर पुलिंग है ना, देन नेम कॉलिंग होता है, गॉसिपिंग होता है, साइबर बुलिंग उनके साथ होता है, ठीक है। So she's stressed, left out, scared, sad, worried, she's anger. Now being promises, keeping promises and commitment, being dependable and helping others. It is important to make informed choices that are right for you rather than do things just to please others. Always think things through. Some of the questions you can reflect on before acting out or making a decision or decision making steps. इन सब लोगों को पहले सोच लेना चाहिए कि इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, इज इट सेफ फॉर मी, या फिर इस तरह का क्वेश्चन अपने आप में भी होना चाहिए, इज इट सेफ फॉर द अदर पीपल, देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या इसका रिजल्ट होगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऑफ माय एक्शन या फिर जो डिसीजन ले रहे हैं। Some risky behaviors are not only unsafe for you but for others also. अच्छा, this is module 10 ना? They have not that much. So you have to say yes or no. A father helps his child to study. So what is this? सही है? Yes. When Radha takes a mistake in her homework, the teacher calls her stupid. Wrong. Then a big boy pushes a smaller boy while playing. Wrong. The girl in her class makes fun of Komal because she has short hairs. Wrong. Mother helps her daughter to get ready. ठीक है, लेकिन हाँ हमको ये देखना है कि जैसे से बड़ी होगी boys start whistling when they see girls.
Sonu's mother beats him because a book gets torn. Wrong है ना? We should just hear properly क्या है. A child does not like the way a neighbor touches him or her. गलत है. We should not touch anybody without his permission. ये हमारा personal. अभी तो ये भी है कि चाइल्ड को समझाना है कि what is good touch and what is bad touch. He or she should know so that he can say no. Then Ali's friend made fun of him because he does not pass comment from girls. हाँ वो बोलता है ना कि अरे तुम तो भूलते हो तुम तो बोलते ही नहीं है ना. An adult person shows vulgar photo to the child. Neighbor steals rupees because he helped with the household chores. We should help. So he is doing wrong. Then a tutor touches jams inappropriately. Now पॉज कर दिए थे वो ये कर दिया. Gattu's uncle helped Gattu with his homework every day and also gave him sweets and toffees. Gattu's uncle, while helping him with his homework, started touching Gattu inappropriately. He also said that this is a secret between them. किसी को बताना मत, ठीक है? That Gattu should not tell anybody about it. He adds, ये भी बोल देते हैं कि if Gattu tells anyone, then he will not help Gattu with his homework. This happens, है ना? And Gattu will fail in school. मुझे भी डर लग रहा है कि अगर हम बता देंगे तो पढ़ाना छोड़ देंगे, तो मैं फेल हो जाऊंगा. तो is this class safe or unsafe for Gattu? क्या है? Unsafe. Yeah. Do you see any abuse and violence in this case? Yes, this is an sexual abuse. It is never alright for someone to touch or to look somebody in a different way, talk about or private body parts. ठीक है? Except to clean or to keep clean or healthy. जैसे teachers हैं तो हम लोग भी सिखाते हैं ना, that is okay. लेकिन वो touch करना या गलत निगाह से देखना, that is wrong. This is personal safety guidelines. The uncle is touching Gattu. He is not touching him to keep him clean or healthy. मतलब कि वो समझना होगा कि वो सफाई के लिए इसके लिए कुछ नहीं बोला जा रहा है. उनका जो टचिंग है वो गलत है. That is wrong. Now, what are the possible solutions? Who can help? Gattu का जो ये है, तो Gattu को कौन हेल्प करेगा? केवल वही जानता है. Gattu को मतलब खुद अपने आप को हेल्प करना चाहिए कि हाँ वो हिम्मत करके उस बात की चर्चा करे अपने पेरेंट्स को. ठीक है? So अपने से सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि उसको सीधे नो होना चाहिए, है ना? And get away from the situation. Okay. So we have to make the children say no boldly. जहाँ पर उसको समझ में आ रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो इसे हम लोग now. Now, ये कभी-कभी एक फीलिंग हो जाता है कि was it Gattu's fault that he experienced abuse? क्या इसमें Gattu की कोई गलती है? ऐसा कभी-कभी हो जाता है, खास करके गर्ल्स के साथ. अगर वो अपना कुछ प्रॉब्लम शेयर करती है मदर से या फिर टीचर से ही, तो तुरंत हो जाता है तुम ऐसे हो नहीं, तुम ऐसा करती नहीं हो, कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई भी हो जाता है. कभी-कभी ऐसा हम लोग बोल देते हैं. तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या Gattu रिस्पॉन्सिबल है? So it is always the fault of the person who breaks the personal safety laws or guidelines. यहाँ पे जो बच्चों को जानना चाहिए what are some of the laws and rights that can help their learner when they are experiencing sexual abuse. तो ये बहुत important है. Rights and legal provisions protecting children and help them report such as POCSO Act 2012,
Article 19, 12 and 34. Then during the English class, the teacher caught Nima repeatedly giggling. The teacher snapped Nima and dragged him in front of the class, pulling his ear. The teacher turned toward the class and shouted, "I will not tolerate any indiscipline in my class." He then canned the boy on his leg before the class and asked him to leave the room. Okay. So do you see any abuse and violence in this case? Okay, he was giggling, but what the teacher has done, that is also violence, isn't it? कि उसको हाँ स्लैप किए, फिर डांटना तो सही है ना, लेकिन स्लैप किए, फिर कान पकड़ के खींचे सबके सामने में, बहुत डांटा, फिर क्लास में निकाल दिया, ठीक है? Have we heard of similar situation during example without sharing the names? If you people have experienced such type of situation without telling the names, we can share. ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी कभी हो जाता है, कभी जब दूसरा टीचर को आ जाता है ना, थोड़ा ज़्यादा गुस्सा जब आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, तो हम लोग का भी होता है कि हाँ पहले लोग डांटे, पीट भी दिए, है ना, स्टिक भी लगा दिए. Now what are the possible solutions? Who can help? What can Nima do himself? What can he seek help from? क्या किया जा सकता था? बदमाशी तो गिलिंग तो कर ही नहीं कर रहा था. We can just think this way ना कि अगर हम लोग उसको और इंसर्ट करेंगे क्लास के सामने तो क्या होगा? उसका मतलब कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव होगा. उसको और बुरा लगेगा, और कोई बच्चा तो ऐसा हो जाता है कि वो सोच लेता है अच्छा कि आप तो अगले क्लास में से ज़्यादा है ना. तो इससे अच्छा है कि हम उसको अलग से ही समझाएं, ठीक है? वहाँ पे केवल डांट के चुप करा दें और अलग से समझाएं, हाँ आप ऐसा मत करो, ठीक है? तो मुझे लगता है कि 1-8% ही जो बहुत ही एकदम खराब होते हैं, रेस्ट वाले समझ जाते हैं कि जो डांट कितनी अच्छी है, सबके सामने मेरा इंसल्ट नहीं होती, उसको अलग से समझाए, ठीक है? तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ज़्यादा रिजल्ट चाहिए. सो व्हाट आर सम ऑफ द लॉज एंड राइट्स हम टॉक कर चुके हैं. देन वीडियो देख चुके हो मॉड्यूल 10 का नहीं से लगा दें 10 का, ये 10 फिर एक लेवल आ चुका है. somehow we have to complete the 5 hours at least. Yes. कुछ लड़के लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया. इसलिए सावधान रहना और अपना ख्याल रखना होगा. हाँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ पापा, मैं ध्यान रखूंगी. बाय बाय. कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल? अच्छा, तो तुम हमें भाव नहीं दे रही हो? हाँ, अब इतनी भी अच्छी नहीं दिखती. तुम ठीक तो हो अनीता? क्या बात है? स्कूल के रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझको सीटी मारी और भद्दे कमेंट्स किए. ये सब एक हफ्ते से हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं. ये खौफनाक है. क्या तुमने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया? मुझे डर है कि वो कहीं